पापा, क्या मैं आपकी मुंह बोली बेटी हूँ? तुम मेरी बेटी हो? पापा, जब आप रम्या से बातें करते थे, मैं आपकी आंखों के सामने नहीं आती थी। पापा, कोई मुझसे ऐसा करे तो आपको खुशी होगी पापा। अंबर, तुम कैसी बातें कर रही हो बेटा? मैं तो सिर्फ बातें कर रही हूँ जो आपको बर्दाश्त नहीं हो रही, मगर आपने तो हकीकत में किया है। Good vessel. What is my pleasure doing? My pleasure is we have a fight right now. Yeah. हकीकत ये है कि मैं तुमसे बहुत नफरत करती हूँ। जब तेरी यादें याद आती है, मुझको तरसाए तड़पाती है। बोलो ना क्या करूं, बोलो ना। प्यार है मुझे, प्यार है सिर्फ तुमसे मेरी जान। अस्सलाम वालेकुम रशीद साहब। वालेकुम सलाम। कहो बेटा, क्या बात है? सबसे पहले तो मेरी ही रिक्वेस्ट है कि आप मुझे बेटा मत कहें। क्यों? बताते हैं रशीद साहब, मैं आपको अच्छी तरह जानती हूँ। आपके ख्यालात, आपके किरदार और रिश्तों के हवाले से आपके नजरियात के मुताबिक, लिहाजा जो बात मैं आपसे करने आई हूँ उसको आप मेरा जज्बाती फैसला मत समझिए। आप मेरे आइडियल हैं। मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। ये तुम क्या कह रही हो? मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। लड़की, तुम अपने होश हवास में तो हो? पहले शायद नहीं थी, मगर अब होश आया है। तुम्हारे बाप के बराबर हूं। मगर बाप तो नहीं है। बाप सिर्फ लफ्ज नहीं है, बाप एहसास का नाम है। मैं भी बेटी वाला हूं, मुझे बेटियों का एहसास है। मैं तुम्हें भी बेटी ही समझूंगा। मगर मुझे तो ऐसा एहसास नहीं मिला, सिर्फ बाप का नाम ही मिला है। लिहाजा मैं बाप की मोहब्बत, एहसास और जज्बात से नाआशना हूं। मैं नहीं मानती। तुम्हारे मानने या ना मानने से
फितरत के कवानीन नहीं बदल जाएंगे, रिश्ते खत्म नहीं होंगे। आखिर आप मुझसे शादी क्यों नहीं करना चाहते? क्या मैं जवान नहीं, खूबसूरत नहीं, पढ़ी लिखी नहीं? क्या खामी है मुझ में? और बीबी, मुझे इन चीजों की जरूरत नहीं है। तुम में सबसे बड़ी खामी यह है कि तुम्हें इंसानी कदरों की पहचान नहीं है, रिश्तों की पहचान नहीं है। ठीक है, मैं दोबारा आऊंगी और आपको कायल करके रहूंगी। आखिर मैं भी तौकीर की बेटी हूं। कौन से दौर? आपकी साबका भी फिरोजा का। बाप से इंतकाम लेना चाहती है? नहीं, मैं अपनी मर्जी की जिंदगी जीना चाहती हूँ और अपने बाप को बताना चाहती हूँ कि सिर्फ अपने लिए जीना क्या जीना होता है। बैठो। अरे इकबाल भाई, आप इतने सुबह सुबह कहाँ चले गए थे? टिकट लेते। किस दिन की है? जिस दिन तुम्हारा निकाह है उसी शाम की। ये तो बहुत अच्छा हुआ, आपने मेरी खुशी में शामिल होने की खातिर पाकिस्तान जाना लेट कर दिया। थैंक यू सो मच। ये तो मेरा खुदा जानता है या मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हें क्या समझता हूँ। थैंक यू सो मच। वेलकम। इकबाल भाई, चाय पियेंगे? नहीं, तुम अपनी तैयारी करो, चाय मैं बनाता हूँ। देखती हूँ मैं ये खत पढ़ सकती हूँ या नहीं। अब मुझे उर्दू पढ़ना आ गया है। ये मेरा टेस्ट है, मैं पास हो जाऊंगी। मेरे प्यारे हमजा, अस्सलामुअलैकुम। तुम नहीं जानते
कि मैं किस हालत में हूँ। ओ हमजा आ गया। मैं ये फिर पढ़ूंगा। अरे वाह, माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत लग रही है। कहीं नजर ना लग जाए। नजर कैसे लगेगी? ऐसे। ऐसे? हाँ? हाँ, बिल्कुल ऐसे। माशाल्लाह, लुकिंग गॉर्जियस, बहुत प्यारी लग रही हो। अपनी नजर उतारा करो, कहीं नजर ना लग जाए। बस एक बात बताऊं तुम्हें कोमल, तुम अपनी वो पहली वाली ड्रेसिंग भी किया करो, तुम उसमें भी मुझे बहुत प्यारी लगती। श्योर? 100% श्योर। अच्छा चलो, जल्दी से एक गर्मा गर्म चाय का कप पिला दो, सर में बहुत दर्द हो रहा है। तुम भूल गए हो, जाना नहीं है? कहाँ जाना है? आज अदनान और मरियम की मेहंदी है। Oh my God, I'm sorry, I'm really sorry, मैं तो भूल ही गया। चलो चलते हैं। अच्छा एक बात तो बताओ, मैं चेंज कर लूँ या ऐसे ठीक हूँ? नहीं, तुम ऐसे बहुत अच्छे लगते मैं ऐसे ठीक हूँ, पास चलेगा? ओके, कम ऑन, लेट्स मूव।
वेट कर रहा था दोस्त अभी ले रहा हूँ याद आती है मुझको तरसाए तड़पाती है जब तेरी यादें याद आती है। हुक्म मलिक साहब। अदनान की मां को लाना है और याद रखो बगैर किसी शोर के, बल्कि ऐसे शोर में लाना है कि दिखाई सबको दे लेकिन सुनाई किसी को न दे। उसकी आवाज सिर्फ अपने बेटे के कानों तक पहुंचे और बेटा मां की खातिर उड़कर हम तक आ, और जब वो हम तक आ पहुंचेगा तो उसके पर हम खुद काट डालेंगे। जाओ। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
जी मैं एसपी साहब के ऑफिस से हूँ। आप अदनान की वालिदा हैं? आपको किसी ने गलत बताया, ये अदनान का घर नहीं है। बात सुनिए, देखिए मैं आपकी परेशानी समझता हूँ, मगर एसपी साहब ने मुझे अदनान के फायदे के लिए ही भेजा। क्या बात है? हमारे नए एसपी साहब बहुत ईमानदार आदमी हैं। उन्होंने अदनान के केस की दोबारा से तफ्तीश की है। अदनान बेगुनाह है। हमें यह भी पता चला है कि मलक शकील अदनान को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, इसीलिए साहब ने आपको बयान रिकॉर्ड करवाने के लिए बुलाया है ताकि अदनान बच सके। अगर फिर भी आपको कोई शक है या अपने बेटे की जान अजीज नहीं, तो आप बेशक मेरे साथ ना जाएं। अदनान के लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। दैट्स गुड। मैं भी आई बेटा। जी। क्या सोच रहे हो? अम्मी बहुत याद आ रही है। ये दिन देखने के लिए उनकी आंखें कितनी बेताब थी। बहुत ज्यादा आंखों के सामने होगा। इंशाल्लाह। जल्दी करो, 2 घंटे बाद निकाह है और तुम्हें तैयार होकर हमजा के घर पहुंचना है। जानती हो, उसकी जिद थी कि निकाह हमजा के घर होगा। मेरी तैयारी में कौन सी देर लगी? वाह जी वाह, भाई तुमने दुल्हन बनना है। कोमल भाभी ने कहा था कि वो मुझे खुद तैयार करेंगे। तुम कब पहुंचोगे? बस हम सब थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं और तुम्हें इतना बताना भी गवारा नहीं कि कहां से आ रही। डैड, ये रोज रोज की रिपोर्ट मुझसे नहीं दी जाती। क्या क्या कुछ लम्हे मैं अपनी मर्जी से नहीं गुजार सकती? बेटी होने की इतनी सजा भी मत दे मुझे। सजा दे रहा हूं तुम्हें? ये सजा नहीं तो और क्या है डैड? बात बात पे रोक टोक इन्वेस्टिगेशन। आपने तो इस घर को मेरे लिए जेल बना रखा है। रम्या बेटा, तुम इस घर को जेल समझने लगी हो? जेल नहीं डैड, बल्कि जेल से भी बदतर।
तुम्हें कैसे घर की ख्वाहिश है? जहां कदम कदम पर चौकीदार ना हो, आने जाने पे इस तरह इंक्वायरियां ना होती। बाप चौकीदार ही होता है बेटा। डैड, मैं तंग आ चुकी हूँ इस निगरानी से। क्या चाहती हो तुम? आजादी। अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारना चाहती हूँ मैं तुम्हें तुम्हारी मर्जी से जिंदगी गुजारने की इजाजत नहीं दे सकता। मैं तुम्हें इंसानों के इस जंगल में अकेला नहीं छोड़ सकता, जहां कदम कदम पर इंसान नुमा भेड़िए हवसनाक नजरों से ताक लगाए बैठे हैं कि कब कोई शिकार आए और वो उसे दबोच ले। मैं तुम्हें इन खूंखार दरिंदों की खुराक नहीं बनने दूंगा। अस्सलाम वालेकुम भाभी। अरे इतनी नाराजगी? मलिक साहब, नाराज क्यों ना हो? इतने अरसे बाद जो भाभी जान से मुलाकात हुई है, मुंह दिखाई में कोई तोहफा देंगे तो वो आपकी तरफ देखेंगी ना। ओह सॉरी सॉरी सॉरी, रियली वेरी सॉरी भाभी। भाई मैं तो भूल ही गया, माफ कर दीजिए ना अपने देवर को। चलिए बताइए, मुंह दिखाई में क्या तोहफा लेंगी? बेटे की लाश चलेगी? नहीं? तुम मेरे बेटे की हवा तक भी नहीं पहुंच सकते। सुना तुमने? जी भाभी, मैंने तो सुन लिया, लेकिन एक बात आप भी सुन लीजिए, मुझे आपके बेटे तक पहुंचने की कोई जरूरत नहीं। आपका बेटा खुद उड़कर हम तक पहुंचेगा। भाई अख्तर, जरा इनके बरखुरदार का नंबर तो मिलाओ।
भी तो देखेंगे बेटे को अपनी माँ से कितना प्यार है। हेलो। हेलो जी, अदनान बोल रहा हूँ। मैं मलिक शकील। मेरा ख्याल है तारुफ करवाने की जरूरत तो नहीं। लो, पहले अपनी माँ से बात करो, फिर मैं बात करता हूँ। अदनान, अदनान, तुम पाकिस्तान आना। तुम्हें मेरी कसम, तुम मेरी फिक्र न करना। तुमने पाकिस्तान नहीं आना। हाँ, बिल्कुल इनका कहना नहीं मानना। ये तो थी एक माँ की अपने बेटे से इल्तिजा। अब मैं भी तुम्हारी माँ की तरह मुख्तसर बात करूंगा। सिर्फ इतना कहूंगा कि अपनी माँ का दीदार करना चाहते हो या उसकी कब्र को? और अगर माँ की कब्र पर फूल चढ़ाने को जी नहीं चाहता तो मलाइशिया से जो पहली फ्लाइट आ रही है उस पर पाकिस्तान आ जाए। मैं दूसरी फ्लाइट का इंतजार नहीं करूंगा। और हाँ, तुम्हारी माँ के कत्ल का तो कोई मुद्दई भी नहीं होगा। अदनान, पाकिस्तान आना। तुम इनकी कोई बात ना मानना। तुम्हें मेरी कसम, अदनान, पाकिस्तान आना। मेरी माँ को कुछ मत कहना प्लीज। मैं फौरन पाकिस्तान आ रहा हूँ। That's like a good boy. मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा बेटा। अगर मेरी माँ को कुछ हुआ। अल्लाह हाफिज। हेलो हेलो।